पता नहीं क्यों मकलोडगंज लोग क्यों आते हैं, पता नहीं क्या ख़ास बात है। पर एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पर शांति है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है दलाई लामा टेम्पल। इस टेम्पल की एक खासियत है। खासियत क्या है? दलाई लामा मकलोडगंज में 1959 से है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हुई कि उनको अपना देश तिब्बत छोड़ के आना पड़ा। हुआ एक्चुअली ऐसा कि चाइना ने तिब्बत में इन्वेड कर दिया था इन 1959 में, तो दलाई लामा को इंडिया आना पड़ा बिकॉज चाइना वाले उनको नहीं तो वहाँ मार देते। चलो ये तो थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स बातें हो गई। जो आप सामने भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ दलाई लामा से मिलेगी। जी हाँ, ये भीड़ दलाई लामा से मिलेगी। लेकिन मिलेगी कैसे? आप इनकी वेबसाइट में जाकर 30 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हो और दलाई लामा से आप क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हो। एंड अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग सेरेमनी देखने के लिए। इस सेरेमनी में कुछ मॉन्क्स कुछ प्रेयर रीड्स करेंगे और साथ में उनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनको बजाएंगे। सो हाँ, आप आगे की वीडियो देखिए। चलो मानता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग था, पर जो भी था ठीक था। अब जो मैं आगे लोकेशन जाऊँगा बिल्कुल एक्साइटिंग होगी। वेल, वो है मकलोडगंज की डल लेक। इस डल लेक में ना ही कोई जी पाया जाएगा ना कुछ। आप देखिए तो सही एक बार। सोचा तो नहीं था कि ये चीज़ दिखेगी, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूँ जब इसका काम 8 महीनों से चल रहा है और इसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो अब हम जाएंगे अपने नंदी व्यू पॉइंट में और वहाँ से मैं आपको धौलाधार की पहाड़ियाँ दिखाऊंगा। वेल, जो डल लेक है कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। चलो अगले साल दिखा दूंगा। एंड लेट्स गो। जो व्यू था वो इतना भी मैग्निफिसेंट नहीं था। वेल, जो धौलाधार की पहाड़ियाँ थी उनको क्लाउड्स ने कवर कर रखा था। सो मेरा टोटल बैड लक ही था। जाते जाते मुझे एक अंकल मिले। मैंने अंकल को पूछा और भी यहाँ कुछ घूमने को है? तो अंकल बोलते बेशक है, और उस जगह का नाम था गल्लू देवी। इसी देवी के नीचे एक ब्रिज था जहाँ पर लोग नहा सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, जो ही आप आगे देखने वाले हैं। यहाँ ना टोटली वर्थ इट था। मेरा जो समय था वो एकदम से रुक सा गया था। सारा खेल समय का ही तो था। समय होता तो मैं यहाँ पर 2-4 दिन भी रुक सकता था, पर समय था 2 ही दिनों का। एंड यहाँ पर आके मुझे लगा कि मेरी जो ट्रिप थी वो बिल्कुल वर्थ इट थी।
shown in these pictures after I decided that I will visit here. अब मैं चल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, सेंट जॉन इन दी विल्डरनेस। और हाँ, ये एक चर्च है। इस चर्च में हाई एलिट क्लास के ब्रिटिशर्स को दबाया गया था। उनकी कवर के ऊपर उनकी रैंक और जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया था उस चीज़ के बारे में लिखा गया था। मैं इसको आपको आगे ही बताने वाला हूँ। और इस चर्च में आप अंदर भी जा सकते हो और अंदर आप शांति से पीस के साथ बैठ सकते हैं। पर जब मैं गया तब ये चर्च बंद थी। एंड यहाँ पर कई बार शूटिंग भी होती है, तो उस हिसाब से इट्स टोटली डिपेंड ऑन लक कि आपको उस टाइम अंदर जाना मिलेगा कि नहीं। और बाहर से आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। एंड पीछे इसके कवर्स हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं था दिखाने को, सो मैं यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पर बस कब्रें और बेसिक एक चर्च है। अगली लोकेशन हमारी एक भगतसू वाटरफॉल है। वहाँ पर आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको मज़ा आएगा। भगतसू नाथ मंदिर भगवान शिव को संपत्ति एक प्राचीन स्थान है। इसकी कथा के अनुसार अजमेर देश के राजा भगस के राज्य में एक बार लंबे समय तक सूखा पड़ा। पानी की खोज में राजा ने नागराज से जल प्राप्त करने की प्रार्थना की। नागराज ने शर्त रखी कि यदि राजा उसकी पूजा करेगा और अपनी राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वह जल देंगे। राजा ने वादा छोड़ के भाग गए। नागराज के क्रोधित होकर राजा भगस का पीछा किया और युद्ध हुआ। अंत में नागराज ने राजा को क्षमा कर दिया क्योंकि राजा ने माफ़ी मांग ली और पश्चाताप किया। इसी स्थान पर दोनों ने मिलकर एक शिव मंदिर की स्थापना की जिसे आज भगतसू नाथ मंदिर कहा जाता है। फिर मैं चल पड़ा सुंदरनगर, अपने होम टाउन।
सॉरी बाबू, मेरे से गलती से चीटिंग हो गई, माफ़ कर दो।